जय भोजपुरी रउआ लोग से एगो निहोरा बाकी लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के भोजपुरी फैंस क्लब से जुड़ जाए जा और ये घंटी वाला बटन के दबा के भोजपुरी के सब जानकारी बिल्कुल फ्री में मोबाइल पे पाई जा। परिणाम भोजपुरिया जहान हम पंडित अनिकेत तिवारी आप लोग के स्वागत कर रहा बानी आप लोग के भाषा वाला आप लोग के फेवरेट चैनल भोजपुरी फैंस क्लब में। हेलो मित्रों, हर हर महादेव। मैं संतोष रेणु यादव। आप अभी देख रहे थे कि स्वर्गीय अमरजीत जी के जो बच्चे हैं उनके स्कूल तक भी हम गए, उनके परिवार के साथ में, उनके पिताजी और बच्चे भी साथ में थे, उनके फूफा जी थे। और देख रहे हैं कि अभी हम अमरजीत जी के पिताजी और उनके जीजा जी हैं और सामने ये बच्चे हैं, ये बाबू अंकित हैं और छोटी का नाम निशा प्रीति और ये अमरजीत जी के माँ जी हैं और ये एक छोटी है। तो अभी हम लोग जैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं और अभी पवन भैया का भी फ़ोन आया। पवन भैया से हमने ये बाबू को भी बात कराया वीडियो कॉल पे डायरेक्ट, और इनके दादाजी से भी बात कराए। अब पवन भैया ने क्या कहा है इनको और इसके बाद इनके घर से क्या फैसला हुआ जो इनके दादाजी से बात कराएंगे। पवन भैया ने क्या कहा है इनको जो ये बताएंगे। बोले कि अगर खेसारी लाल जो हैं वो आगे हेल्प नहीं करेंगे तो फिर कंटिन्यू करेंगे। कौन करेंगे? पवन सिंह। अच्छा, और जिससे क्या कहा कि कभी वीडियो के बारे में भी कहा कि वीडियो बना के हमको दे देना, ऐसा कुछ? कौन? पवन सिंह? नहीं, वीडियो के बारे में नहीं बोले। तो अब यहाँ से आपको लगता है कि पवन सिंह जी के जो बात जो बोले तो अब कब कुछ साहस मिला है कि अब प्रॉब्लम नहीं होगा आपको? हाँ, मिला है ना? हाँ। अच्छा, स्कूल में जो आपके जो टीचर थे उन्होंने क्या कहा कि पैसा कब जमा हुआ है? पैसा आज सुबह 35,000 जमा हुआ है और बाकी कितना है? 15,000 आ रहा है। 15,000 आ रहा है। हाँ। अच्छा, आपसे प्रणव जी क्या बोले थे कि पैसा कब मिला है? वो बोले कि 2-3 दिन पहले सबमिट हो गया है पैसा। तो वो तो बात गलत था। बात गलत था ना, एकदम स्पष्ट बोलिए ताकि ये चीज़ें भविष्य में आपके साथ ना हो। ये पूरा लोग देख रहे हैं। ये सच्चाई है ना कि पैसा 2-3 दिन पहले नहीं आया है, पैसा आज आया है, अभी भी 15,050 रुपये बाकी है। हाँ। तो ये हैं स्वर्गीय अमरजीत जी के बच्चे, उनका बच्चा अंकित जी है। और सच्चाई यही है कि इतना कुछ वायरल होने के बाद थैंक्स टू अखलाक खान जी और बड़े भैया पवन सिंह जी, जिन्होंने कम से कम हिम्मत दिया कि नहीं, उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। इतना सब कुछ वायरल होने के बाद अगर पवन भैया रेडी नहीं होते तो मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ कि इन बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया था, क्योंकि अपनी सम्मान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए अगले इंसान ने आज सुबह भी नहीं, अभी कुछ देर पहले हम जब स्कूल गए थे तो स्कूल के टीचर का ही कहना था, आप जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, स्कूल के टीचर ने भी कहा, पंकज सर ने, कि अभी कुछ देर पहले 35,000 आया है और 15,050 रुपया अभी भी बाकी है। ये पैसा अगस्त या सितंबर 2019 18 नहीं 19 से सितंबर 2019 से बाकी था। कोरोना का एक जो लॉकडाउन लगा था उससे भी पहले, कोरोना का लॉकडाउन तो मार्च में लगा ना, यानी उसके भी 5 महीने 6 महीना पहले से पैसा बाकी था। तो खैर, मेरा उद्देश्य किन्हीं को नीचा दिखाना, बदनाम करना नहीं रहा है। मेरा उद्देश्य ये जो बच्चे हैं अमरजीत जी के, इन बच्चों का भविष्य, इन बच्चों का पढ़ाई लिखाई न रुक जाए, इस वजह से मैं ये बात मैं आप लोगों के बीच में रखा। और जैसा कि जो भी लाइव में या जो यूट्यूबर भाई लोग हैं वो लोग मैंने ये बात जो बोल रहे थे कि नहीं अखलाक खान पब्लिसिटी के लिए कर रहा है या संतोष रेणु पब्लिसिटी के लिए कर रहा है, मैं ग्राउंड में रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं उस घर में हूँ जहाँ पे खेसारी जी आए थे, इसी घर से खेसारी लाल यादव जी गए थे, शायद उनको अब याद आ रहा होगा। लेकिन खैर
अगर थैंक्स आप लोगों को, थैंक्स अखलाक खान जी को और थैंक्स बड़े भैया पवन सिंह जी को, जिन्होंने खड़ा होकर के इस मैटर में मेरा साथ दिया और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा। अब इनके जो अमरजीत जी के जो पिताजी हैं, इनका जैसे देखिए इंसानियत देखिए, लोग बोलते हैं जैसे बहुत बार ये भी चीज़ें आया कि ये लोग पैसा खाने के लिए कर रहा है, लेकिन इनकी इंसानियत देखिए कि इनके पास खेसारी जी के द्वारा आज 35,000 भेजा गया, 15,000 उधार है। इतनी बवंडर के बाद पवन भैया वीडियो कॉल पे भी बात किए। उन्होंने कहा कि जहाँ भी आपको ऐसा लगे वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। उसके बावजूद इंसानियत देखिए, इन्होंने कहा क्या, अब इसे क्या कहा मैं अपने जुबान से नहीं कहूँगा, इन्हीं के जुबान से सुन लीजिए। इसको बोलते हैं इंसानियत। खेसारी जी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम उन्हीं के पर हैं कि खेसारी जी इन बच्चों के गोद लिए हैं तो पढ़ा में। मैं अंकित कुमार और निशा प्रीति के बाबा बोल रहा हूँ। पवन भैया आपसे बात की थी वीडियो कॉल? हाँ, क्या बोले थे? वो बोले थे कि आपको अगर कमी है तो बीच में वो ये करते हैं तो हम तैयार हैं जी हैं। जैसे पैसा जो स्कूल में जो मिला अभी कितना और कितना बाकी है अभी? हम तो नहीं पता चलो जी ना, जैसे कितना बाकी है, जैसे टीचर क्या बोले कितना बाकी है? 15,000। 15,000। ये पैसा कब मिला स्कूल को? आज मिला है। आज मिला। कब से बाकी था? 2019 अगस्त से बाकी था। 2019 अगस्त बाकी था। हाँ। तो अब जैसे यही चीज़, जैसे इनका जो कहना है, जैसे पवन सिंह ने ये भरोसा दिया ना आपको कि मैं पैसा दूंगा, हाँ, और यहाँ तक बोला कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा जब भी आपको दिक्कत जैसा महसूस हो। हाँ, जब पवन बाबू बोले कि ठीक है, जब आपको दिक्कत है तो हम बच्चों के लिए तैयार हैं। जैसे ऐसा नहीं ना है कि हम किसी प्रेशर में आपको बुलवा रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं ना है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग भी जैसे जो उनके यूट्यूबर है वो बोलेंगे कि जाके संतोष रेणु प्रेशर बना के बोला है, तो ऐसा नहीं ना है। नहीं, ये तो आप बोले कि आप राय लीजिए। हमने तो हाँ। कहा कि आप राय लीजिए, तो हम जिनसे आपको लगता है आप उनसे ले सकते हैं पैसा। खेसारी जी जहना यही करेंगे। अभी तो ठीक है, भेज रहे हैं पैसे। आज 35,000 मिल गया है, 15,000 कुछ पैसे और बाकी रह गया है। और कुछ बोलना है? ना और कुछ आपको और कुछ बोलना है? आप अपना हृदय से ना। चलिए, तो यही बात थी। ये जो बिल्कुल, और आप लोग ये भी नहीं सोचिएगा कि हमने कोई प्रेशर इनको दिया है, चूंकि देखिए इनके सारे परिवार यहाँ पे मौजूद है। ऐसा नहीं कि हमने कोई प्रेशर दिया है इनको। दादी है, माँ है, हाँ, चाचा ये इंसानियत देखिए, ये बहुत बड़ी इंसानियत का आज मिसाल पेश किया गया है चाचा जी के द्वारा और इनके सारे परिवार के द्वारा। ये चाहते तब ये भी बोल सकते थे कि नहीं हमको पवन जी की तरफ से पैसा मंगा दी, लेकिन उन्होंने कहा, पवन भैया को थैंक्स बोलते हुए कहा कि खेसारी जी चलिए इस बार लेट किए, हो हल्ला हुआ, उसके बाद दिए, अगर अगली बार अगर रुक जाते हैं वो, तब पवन भैया से जैसे जो भी होता है खर्च पढ़ाई लिखाई का, वो पवन भैया से जैसे लेना शुरू करेंगे। पवन भैया ने कहा कि जब आपको इच्छा है, जब आप हमको बोलिएगा, तो पढ़ाई लिखाई नहीं रुकेगी। यही बातें हैं। न मैं इसमें किसी का क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और न तो मैं पीछे जाकर के बात कर रहा हूँ। देख रहे हैं अभी भी मैं यहीं पे हूँ बैठा हुआ, सब लोग यहीं पे हैं, और इस चैप्टर को अब यहीं पे क्लोज किया जाए। और थैंक्स बड़े भैया पवन सिंह जी का। और पवन भैया ने जो वहाँ के जो फीस अकाउंटेंट थे ना, वो क्या थे? अच्छा, जो प्रणव जी जो लाइव में जिनसे बात कर रहे थे वो कौन थे? पंकज सर। क्या है पंकज सर? वो मैनेजमेंट देखते हैं। प्रणव जी, एक शब्द भी अगर झूठ बोलिएगा तो उस चीज़ का क्या होता है ना कि झूठ को आप पचा नहीं सकते। आप बोले कि प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं, जबकि वो मैनेजमेंट देखते हैं।
तो सच पे बोलिए कभी भी। और जितने भी यूट्यूबर हैं मेरे भाई, आप अगर किसी को कहीं पे अगर शोषण हुआ, अगर उनकी आवाज़ को अगर आप मजबूती देते हैं तो कहीं ना कहीं पुण्य का काम होता है। चलिए, लव यू आप सबको। और जितने भी लोग जो ये जो मैटर है इसको आप लोगों ने प्रमोट किया, लव यू मीडिया बंधुओं को, लव यू सभी दोस्तों को, चाहे वो पवन भैया के फ़ैन हैं, चाहे वो खेसारी जी के फ़ैन हैं, कहीं ना कहीं आप कलाकार के फ़ैन हैं। और कलाकारी से पहले इंसानियत होता है, और तभी जा कर के आप देखें कि भागे भागे हम यहाँ पे आए हैं। तो चलिए, लव यू आप सबको, जहाँ भी हैं आप लोग मस्त रहिए। आपके माता पिता को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन प्रणाम। आप जहाँ भी है वहाँ पे मस्त रहिए, जय हो। लेकिन जो भी लोग ऐसा करते हैं, प्लीज़ आप अगर गोद लेते हैं तो आप अपनी दायित्व को नहीं भूलें। ऐसा ना कि फिर इस तरह का चीज़, और जैसे एक बार पुनः मैं खेसारी लाल यादव जी से इस वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि पुनः मुझे लाइव नहीं आना पड़े इस मैटर में। अगले बार से आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि फिर अगस्त 2019 से लेकर के अभी के जैसा एक बार में 1.5 साल का फीस ड्यूज नहीं होता है, और उसमें भी कोई खास फीस नहीं है। 4,000 रुपये आता है ना इस मंथली में 4,000 के आसपास आता है। तो अपने बच्चों का जिस तरीके से मंथली फीस देते हैं ना आप समझिए आपने गोद लिया है तो ये आपके बच्चे हैं। मामा और पिता में कोई अंतर नहीं होता है, भगिना और बेटा में कोई अंतर नहीं होता है। तो आप ये सोचिए कि इन बच्चों को कितना मेंटली प्रेशर आता होगा। तो इनको रिलैक्स रखिए, ये हमारे आपके अपने परिवार हैं। और बाकी आप दिन दुना रात चौगुना तरक्की कीजिए, आप और कमाइए, आप और का नाम हो, सब कुछ हो। लेकिन बस यही चीज़ कि जो आप दायित्व जो उठाए हैं उसका निर्वहन कीजिए सही तरीके से। और लव यू पवन भैया, एक बार पुनः दिल से आपको नमन, जो आपने चूँकि हम बहुत टेंशन में हो गए थे कि अब हम क्या करें, और उस समय आपने सहयोग किया और आपने कहा कि नहीं संतोष मैं हूँ, और उन बच्चों के लिए जो हो सकता है बेहतर मैं हर वक्त में खड़ा हूँ। आप बताओ कि मुझे क्या करना है। और जब भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम अगर आएगी, अगर मान लीजिए अगर फी उधर से रुकता है, तो पवन भैया मैं ये जिम्मेवारी फिर आपके ऊपर में दूंगा। लव यू। आपके माता पिता को प्रणाम पवन भैया, और आपको कोटि कोटि नमन, आपकी टीम को नमन, और जितने भी उनके फ़ैन हैं उनको नमन मेरा। जय हो, लव यू, हर हर महादेव। आपका भाई संतोष यादव।